तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने 90 की 90 विधानसभाओं में अपने चुनावी कार्यालयों का एक साथ उद्घाटन कर दिया है। एक साथ जो उद्घाटन हुआ है अपने आप में नई पहल है। सीधा घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण के पास चलते हैं। आज घरोंडा में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उद्घाटन हो गया है। बाकायदा लड्डू बांटे जा रहे हैं। विधायक जी, टिकटों की घोषणा हुई नहीं, उससे पहले 90 की 90 विधानसभाओं में उद्घाटन कर दिया कार्यालयों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जो है वो काम में लगा रहता है और साथ जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ लगातार वो चलती है जी। क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कभी भी अगले 10 दिन में आचार संहिता भी लग सकती है। मगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगातार 5 के 5 साल काम करता है संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने के नाते, और उसके साथ साथ हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का योगदान सुनिश्चित रहता है। उसी कड़ी में क्योंकि अब चुनावी बिगुल बज चुका है, तो आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वर्चुअली आज सभी 90 विधानसभाओं में लोकसभा के जो चुनावी कार्यालय हैं उनका आज उद्घाटन किया है। उसी कड़ी में घरोंडा विधानसभा में भी आज यहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले 30 जनवरी को हरियाणा की 10 लोकसभा के चुनावी कार्यालय भी वो लोकसभा स्तर के वो भी खुल चुके हैं। वो भी एक ही दिन उनका उद्घाटन हुआ था और मैं समझता हूँ कि जितने भी आने वाले दिनों में जो चुनाव से संबंधित जितने कार्य हैं सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिसको जो भी दायित्व मिलता है वो अपने दायित्व को निभाने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक विचार से बंधा हुआ संगठन है, उसी के कारण से आज हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा, जो पार्टी की विचारधारा के अनुरूप जो भी एक मैनिफेस्टो, एक संकल्प पत्र जो 2014 में रखा गया था, उस सब कार्यों को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। चाहे धारा 370 हटाने की बात है, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात है, चाहे सीएए की बात है और चाहे महिला आरक्षण की बात है और इसके अलावा अंत्योदय, चाहे भारत देश के हर गरीब तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। इसी तरीके से आने वाले समय के लिए भी जो एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि देश की आज़ादी के 100 वर्ष के बाद 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र होगा, और इस संकल्प के साथ आज पूरा देश भी जुड़ता जा रहा है। और जो एक नारा जो आज सारे भारतवर्ष में जो चला हुआ है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एडी चोटी का जोर लगाने का काम करे। हरियाणा 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी उनके नेतृत्व में 10 की 10 सीट प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का। करनाल की सीट किसको दी जाएगी? कमल के फूल को। हमारे पॉलिटिकल सूत्र बता रहे हैं कि हरविंदर कल्याण का फाइनल हो चुका है। नहीं, इस तरह भारतीय जनता पार्टी में किसी का कोई टिकट फाइनल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में केवल टिकट फाइनल होता है तो कमल के फूल का, और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल कमल के फूल के लिए काम करता है, और जिसको भी कमल का फूल पार्टी थमाएगी, दिलो जान से हर कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। देश में दूसरे नंबर की बड़ी जीत हुई थी करनाल में, इस बार क्या रहने वाला? अच्छी जीत इस बार भी होगी, बड़ी जीत इस बार भी होगी, और मैं समझता हूं कि समाज का हर वर्ग आज नरेंद्र मोदी जी को चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, और जो विकास का सफर, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सफर, ये हर नागरिक, यहाँ तक कि जो नव मतदाता है, जो 18 साल के जो नव युवक हैं जिनकी अभी वोट बनी है, उनके अंदर से भी ये आवाज निकल के आती है कि उनका पहला वोट भी देश की मजबूती, देश के विकास और देश के गौरव और सम्मान को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जाएगा।
बात कर रहे थे हरविंदर कल्याण से। उनका दावा है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और जिस तरह से करनाल में पिछले चुनाव में बड़ी जीत मिली थी, इस बार भी बड़ी जीत से वो करनाल से चुन करके अपना सांसद लोकसभा में भेजेंगे।